मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि सनातन धर्म को जो मजबूत करते हैं हम उनके साथ में हैं, और सिरोही देवनगरी है और सिरोही ने ओटाराम जी देवासी की नामांकन रैली के अंदर सिरोही की विधानसभा के जितने भी युवा और जितने भी सनातनी हैं उन्होंने आकर ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है कमल का फूल, उस कमल के फूल पर वोट दबाएंगे, बटन दबाएंगे और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जो सनातन का विरोध करते हैं उन सनातन विरोधियों को सिरोही से भगाएंगे। विधानसभा चुनाव में आपने पोखरण से साले मोहम्मद के पक्ष में आपने अपील की थी, उनके प्रचार किया था। सनातन तब एक संत थे साथ में। उस समय ना धारा 370 हटी थी और ना राम मंदिर का फैसला आया था, तो हमने ये सोचा कि ये सब चुनावी वादे हैं। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 हटाकर हमारी भारत माता का मुकुट वापस हमें प्रदान किया और राम मंदिर बनाकर उन्होंने ये सबूत दिया कि ये देश हिंदू तत्व की ओर बढ़ रहा है और ये हिंदू तत्व की सदी है, इसलिए हमने ये सोचा कि जब देश ही सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जा रहा है और हिंदू तत्व की तरफ जा रहा है तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी और उसको हमने स्वीकार किया, और उस भूल को सुधारने के लिए ही हम आज वापस इसी मैदान पर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 तारीख को प्रतापपुरी जी महाराज की नामांकन रैली में मैं जाकर आया हूँ और मैंने पोखरण की जनता को कहा है कि 5 साल जो मैंने गलती की थी पहले वो गलती आप दोबारा मत करना, क्योंकि देश सनातन की ओर बढ़ रहा है और सनातन हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलता है। हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे दलित भाई हो, हमारे ओबीसी के भाई हो, जितने भी सब है जनरल हैं, हम सब सनातनी हैं और हम सब मिलकर जो सनातन का विरोध करते हैं और जो सनातन के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं उन सबको देश विधानसभा से नहीं देश से ही भगाएंगे। इस बार वापस आप पोखरण जाएंगे प्रचार करने? जरूर, मैं तो कल ही जाने वाला था पोखरण, लेकिन हमारे भाइयों ने कहा कि एक सनातन विरोधी आपके सिरोही में भी है, इसलिए आपको यहाँ पर भी रैली करनी पड़ेगी। इसलिए जिसने सारनेश्वर का अपमान किया है, जिसने हमारे राम मंदिर का अपमान किया है और जो बुगला बनकर इस विधानसभा में घूम रहा है उसको सल्टाने के लिए हम अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। किसकी तरफ इशारा? नाम ही खोल दीजिए। वो सबको पता है और आपको पता है संत किसी का नाम किसका लेता है? इस देश के लिए जो मर मिटे, इस देश के लिए जो बलिदान दिया उनका नाम लेते हैं। राम जैसे चरित्रवान व्यक्तियों का नाम लेते हैं, सनातन के विरोधियों का नाम हम नहीं लेते हैं। अगर ले लेंगे तो वो तर जाएंगे। सिरोही में क्या स्थिति रहेगी? जैसे कांग्रेस का यहाँ पे कांग्रेस का रहा 5 साल तक एमएलए, अभी ओटाराम जी वापस आए, क्या लगता है जैसे बीजेपी से भी एक बार जो असंतुष्ट हैं वो उन्होंने बागी फॉर्म भरा है? सिरोही की जनता कभी कांग्रेस को वोट नहीं देती है। गत चुनाव में निर्दलीय जिता दिया। वो तो क्या हुआ, लोगों के पांव पकड़े, आंसू बहाए, तो हमारी सिरोही की जनता क्या है, रोते हुए को गले लगाती है, कृपा कर दी। इस बार वही जनता ऐसे सल्टाएगी कि जीवन भर याद रहेगा। इस बार एक और भाजपा के ही जो बागी हुए उन्होंने आंसू बहाए, तो क्या इस बार भी? मेरी बात सुनो, हंस जो होता है वो भी सफेद है और बुगला जो होता है वो भी सफेद है, लेकिन जनता को पता है हंस जो होता है दूध के अंदर आप पानी डाल दो, लेकिन हंस दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, और बुगला अगर सरोवर के अंदर खड़ा रहेगा और मछली ये सोचेगी कि हंस के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन बुगला क्या करेगा, उन मछलियों को ही खा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो डुप्लीकेट सनातनी बनकर घूम रहे हैं उन लोगों की दशा सिरोही ऐसे करेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि सिरोही की जनता को व्यक्ति भावनाओं में खींच सकता है लेकिन सिरोही की जनता को मूर्ख कोई नहीं बना सकता है। वो लोग
आज जो सनातनों का चोला पहनकर सनातनी संत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, ओटाराम देवासी एक संत है और आज वो एक संत की खिलाफत कर रहे हैं। जो संत धर्म से जोड़ता है, सनातन से जोड़ता है, उस संत की खिलाफत कर रहे हैं सनातन के नाम से, तो वो बुगले है और ओटाराम देवासी हंस है और हंस के साथ सिरोही की जनता रहेगी। 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा वो क्या रहेगा? 3 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मुंह काला करेगी राजस्थान की जनता और बीजेपी का कमल खिलेगा और सनातन धर्म के सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने कहा है कि मेरा चिन्ह कमल का फूल है, मेरा विधायक कमल का फूल है, सभी जने कमल के फूल पर 25 तारीख को बटन दबाने के लिए बेचैन हो रहे हैं कि कितनी जल्दी 25 तारीख आए और कितना जल्दी में इनका मुंह काला करके हम भेजें। बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।